अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अराउंड 9 o'clock मैं सोई थी, तो तकरीबन 6-7 घंटे मैं सोई हूँ। 3:30 बजे के करीब मैं उठी हूँ और उठते साथ ही मैं थोड़ा फ़्रेश हुई हूँ। फ़्रेश होते ही मैंने पहले सोचा कि मैं बाहर निकलूँ। बाहर जाते ही मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये नज़र आई दिलों में कि हरमैन में कबूतर के सिवा कोई परिंदा कोई। हजारों परिंदे गुंबद खिजरा का तवाफ कर रहे होते हैं, हजारों कबूतर बैतुल्ला का तवाफ कर रहे होते हैं, हजारों कबूतर मस्जिद नबवी का तवाफ कर रहे होते हैं। और सारी दुनिया ये वीडियो बनाना मेरी एक विश थी और ये भी मेरी विश पूरी होगी। उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा खाना खा लूँ और उसके बाद इतने में मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था, और अज़ान का टाइम होने वाला था। तो मैंने उससे पहले ही खाना काबा की तरफ अपना रुख कर लिया और उतने में अज़ान का टाइम था, मैं ऊपर नहीं पहुंच पाई। दूर से ही मैंने फिर अज़ान सुनी और नमाज अदा की। खाना काबा की अज़ान दिल को इतना सुकून देती है ना। अज़ान ख़त्म होने के बाद मैंने जब उम्रा किया था, उम्रा के टाइम पे मैं इतनी, आपको पता है कि थक चुकी हुई थी। उस टाइम पे मैं खाना काबा के गुलाब को ना चूम सकी ना हाथ लगा सकी। तो मैंने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं आऊँगी मैं खाना काबा के गुलाब को ज़रूर हाथ लगाऊँगी और चूमूँगी। लेकिन देखें जब मैं यहाँ पे आई हूँ इतना रश है और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब, मैंने फिर भी यहाँ पे आके वेट किया। अराउंड 9 o'clock तक मैं यहाँ पे बैठी रही हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं वेट करती थी, लेकिन रश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि थर्सडे नाइट थी। और ऐसा होता है कि मक्का में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उन लोगों का यही माइंड होता है कि थर्सडे नाइट है तो हम लोग उम्रा करने जाएं, जिसकी वजह से थर्सडे नाइट मोस्टली यहाँ पे रश होता है। और फ्राइडे मॉर्निंग में भी यहाँ पे ये 2 दिन है जो ज़्यादा रश वाले होते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा शेक वगैरह पी लूँ क्योंकि खाने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। और मैंने फिर होटल में जाके रेस्ट करना मुनासिब समझा। 10 बजे के करीब मैं होटल वापस आ गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं आई हूँ और मैंने आते साथ ही मेडिसिन ली और मैं सो गई। और खाना काबा के गुलाब को मैं फिर नहीं चूम सकी। मैंने सोचा 3:30 बजे के करीब अलार्म लगाती हूँ, सुबह उठूँगी, उस टाइम पे थोड़ा रश कम होगा, मैं खाना काबा के गुलाब को जाकर चूम लूँगी। लेकिन मैंने जब अलार्म लगाया हुआ था उठी हूँ, मेरे से नहीं उठा गया। 4:30 बजे के करीब मैं उठी हूँ और फिर मैं मक्का की तरफ खाना काबा की तरफ गई हूँ। नमाज भी मैंने इधर बरामदे में पढ़ी। मुझे इतनी इस टाइम पे सर्दी लग रही थी और नमाज बड़ी मुश्किल मैंने अदा की। नमाज के बाद मैं उधर ही बैठी रोती रही हूँ, मेरे से हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं आगे तक जाऊँ। फिर मैं रोती रही हूँ, दुआएं करती रही हूँ कि या अल्लाह प्लीज़ मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। और मैंने फिर अपने अंदर पता नहीं क्या एक जोश सा पाया और मैंने नहीं देखा कि मेरे आगे कौन आ रहा है। मुझे बहुत दिक्कत लगी इस टाइम पे, बहुत बुरा हाल था, लेकिन मैंने कुछ परवाह नहीं की और मैं सीधा खाना काबा के पास पहुंच गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ट्राई की कि मैं खाना काबा के दरवाज़े को भी हाथ लगा लूँ, लेकिन बहुत रश होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इस सब के बाद मैंने एक अपने फ्रेंड से मिलना था, मैंने उसका वेट किया। 7 बजे के करीब वो आई और फिर हम लोग 8 बजे के करीब बैठे, थोड़ी सी बातें शातें की। 8:30 बजे के करीब मैं अपने होटल में वापस चली गई हुई थी। और फिर ज़ोहर के टाइम पे आए, ज़ोहर की नमाज़ अदा की और ज़ोहर के बाद हम लोगों ने यहाँ से रवाना हो जाना था। सारा सफ़र मैंने सो के गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस पहुँच गई। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।